आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो बड़े डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज का हमारा पहला अपडेट भारतीय थल सेना के लाइट टैंक्स को लेकर आ रहा है। भारतीय थल सेना की तरफ से लाइट टैंक्स को लेकर एक RFI रिलीज किया गया है और इस RFI के तहत भारतीय थल सेना 350 से ज्यादा लाइट टैंक अक्वायर करना चाहती है, यानी कि 350 से ज्यादा। इन लाइट टैंक्स को लेकर काफी समय से स्पेकुलेशन बनी आ रही है। चाइना के साथ हुए स्टैंड ऑफ के दौरान इस तरीके के टैंक की रिक्वायरमेंट भारतीय थल सेना ने फील की थी और अब भारतीय थल सेना की तरफ से इन टैंक्स को अक्वायर करने का फॉर्मल प्रोसेस यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन शुरू कर दिया गया है। अगर आप इस RFI को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भारतीय थल सेना एक ऐसा टैंक अक्वायर करना चाहती है जो हाई माउंटेनियस टेरेन में काफी अच्छे से परफॉर्म कर सके। भारतीय थल सेना की तरफ से इसको मेक इन इंडिया के तहत अक्वायर करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि भारतीय थल सेना हर तरीके के वेंडर्स को लेकर ओपन है, यानी कि अगर कोई फॉरेन डिजाइन अवेलेबल है तब भी भारतीय थल सेना उसमें इंटरेस्टेड है और इन टैंक्स को मेक इन इंडिया के तहत भारत में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बनाएंगी। भारतीय थल सेना चाहती है कि वेंडर्स अपने बेस डिजाइन को प्रेजेंट करें, यानी कि भारतीय थल सेना की तरफ से ये एक्नॉलेज किया जा रहा है कि जिस तरीके का टैंक वो खरीदना चाहते हैं वो इस समय मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में एक बेस डिजाइन है और उसको एक लाइट टैंक के तौर पर मॉडिफाई किया जा सकता है तो भारतीय थल सेना उस प्रपोजल के लिए ओपन है। अगर भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान से समझा जाए तो इनकी रिक्वायरमेंट काफी क्लियर है। उनको एक ऐसा टैंक चाहिए जिसको हाई माउंटेनियस टेरेन में काफी आसानी से ऑपरेट किया जा सके और उसका टोटल वेट 25 टन से ज्यादा ना हो। ये डिजाइन काफी ज्यादा मॉड्यूलर डिजाइन होना चाहिए और इसको रेल, रोड, एयर और वाटर से काफी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। भारतीय थल सेना चाहती है कि उनका ये लाइट टैंक हाई माउंटेनियस टेरेन के साथ साथ डेजर्ट में भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रखे। इस सिस्टम में मल्टीपल वेपन सिस्टम्स होने चाहिए, दोनों एंटी एयर ऑपरेशंस और एंटी ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए। मेन गन के साथ साथ ये सिस्टम ट्यूब लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी लैस होना चाहिए। थियोरेटिकली ये सिस्टम टैंक्स को, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को और UAVs को आसानी से नष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। जब भी हम लोग टैंक्स के बारे में बात करते हैं तो टैंक्स को लेकर 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली मोबिलिटी, दूसरी फायर पावर और तीसरी प्रोटेक्शन। अगर इस सिस्टम की मोबिलिटी की बात की जाए तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सिस्टम का वेट 25 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 25 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर वेट टू पावर रेशियो की बात की जाए तो रिक्वायरमेंट 25:1 का है, यानी कि इसके इंजन में कम से कम पावर 500 हॉर्स पावर की होनी चाहिए। इसके अलावा इस सिस्टम को ऑल टेरेन व्हीकल होना चाहिए, यानी कि हर तरीके की मार्जिनल टेरेन में ये सिस्टम आसानी से मूव कर सके। वहीं अगर फायर पावर की बात की जाए तो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इसकी मेन गन किस साइज की होगी। हालांकि माना जा रहा था कि इसमें मेन गन 105 मिलीमीटर तक की हो सकती है, यानी कि 105 मिलीमीटर की। साथ ही मेन गन के साथ में इसमें ऑक्सिलरी गन्स भी होंगी और एंटी एयरक्राफ्ट गन भी इसके साथ में इंटीग्रेट की जाएंगी। मेन गन से यह सिस्टम एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लॉन्च करने में भी सक्षम होगा, यानी कि ओवरऑल इसमें फायर पावर काफी डिसेंट होने वाली है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसकी प्रोटेक्शन। इसमें एक स्टैंडर्ड आर्मर के साथ में एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी होगा और उसके बावजूद इस टैंक का वजन 25 टन से कम होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर की बात की जाए तो इस टैंक में दोनों क्षमताएं मौजूद होनी चाहिए, यानी कि इस टैंक में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। साथ ही ये टैंक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से भी लैस होना चाहिए और ये एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम दोनों हार्ड किल और सॉफ्ट किल क्षमताओं से लैस होना चाहिए। यानी कि अगर इन सब चीजों को ध्यान से देखा जाए तो मार्केट में अभी इस तरीके का कोई भी टैंक अवेलेबल नहीं है और इसी वजह से भारतीय थल सेना की तरफ से बेस प्लेटफॉर्म को लेकर जानकारी मांगी गई है। वहीं दूसरी ओर क्योंकि टैंक का वेट 25 टन रखा गया है, इसी वजह से K9 वज्रा T के हल के ऊपर जो टैंक प्लान किया जा रहा था उसके भी चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं और इसी वजह से अब देखना दिलचस्प होगा कि इस RFI को कौन कौन से वेंडर रेस्पॉन्ड करते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे अपडेट के बारे में। दूसरा अपडेट भारतीय नौसेना की तरफ से आ रहा है। भारतीय नौसेना की तरफ से अपने नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर रिक्वायरमेंट के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज किया है और इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के तहत भारतीय नौसेना 24 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर लीज पर एक्वायर करेगी। माना जाता है कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की है और इस रिक्वायरमेंट को लेकर भारतीय नौसेना ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को इवेल्युएट करने वाली थी, लेकिन अब भारतीय नौसेना की तरफ से 24 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को लेकर एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज किया गया है। वैसे अगर इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स नहीं दी गई हैं और हेलीकॉप्टर के साइज को लेकर भी बात नहीं की गई है, यानी कि थियोरेटिकली HAL ध्रुव भी इसमें कम्पीट कर सकता है और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा
कि किस तरीके से भारतीय नौसेना इस रिक्वायरमेंट को लेकर आगे बढ़ती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।